Hello everyone, I am Dr. R.B. Singh. In this class, I will cover sign binary number systems. As sign binary number systems are used to represent positive as well as negative numbers. In decimal number systems, we are using a positive sign for positive numbers and negative sign for negative numbers. But in binary number system and digital systems, we are using only two symbols. That one is a 0 and 1. Therefore, we must use the same symbol to indicate the sign of numbers. Okay, that it means positive numbers so or negative number, the positive numbers या negative number के लिए we will use only a 1 and 0 symbols. Okay, so types of sign binary number systems are basically three types. Sign magnitude representation first, second is ones complement, and third is twos complement representation method. So first is sign magnitude representation. With the help of sign magnitude representation, how we can represent any positive and negative number in this category, I will discuss. So in this representation, जो भी नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, उस नंबर को पहले मैग्नीट्यूड बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे एंड उसका एमएसबी बिट जो होगा, एक रिजर्व बिट रखेंगे एमएसबी बिट, वो उसका रिप्रेजेंट करेगा साइन पोलरिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी द फॉर्मेट ऑफ साइन मैग्नीट्यूड. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ साइन मैग्नीट्यूड. आप यहाँ देखो B6 से B0, दैट मीन्स मैंने 7 बिट में कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हियर. तो आउट ऑफ 7 बिट्स फर्स्ट बीट जो होगा, दिस बीट रिप्रेजेंटिंग इट्स एमएसबी वैल्यू. एंड एमएसबी वैल्यू इट मीन्स इसकी पोलरिटी क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये बताएगा. एंड रेस्ट बीट जो है B5 से लेकर के फॉर दिस फॉर्मेट, दिस वन रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर. ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बीट ऑफ अ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज 1. यदि कोई नंबर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, उसका फर्स्ट बीट मतलब B6 या साइन एमएसबी बीट जो है 1 है, इट मीन्स वो ओवरऑल नंबर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है. इफ फर्स्ट बीट ऑफ दैट नंबर इज 0, दैट मीन्स यदि एमएसबी बीट 0 है, it means if first bit of sign magnitude representation is 0, then it represent positive number. मतलब उस moment पे we can say this overall binary number representing any positive number. Okay, so now an n bit sign magnitude representation can represent integer in the range of -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1, where small n is a number of bits in that number system. If I am saying, इसका मतलब क्या है समझना, कोई नंबर है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. यदि हम n इज इक्वल टू 5 है, यदि n इज इक्वल टू 5 है, तो इस रेंज फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, -2 to the power 5 minus 1, that means 4 minus 1 bracket close, 2 to the power 5 minus 1, that means 4 minus 1. So this will be here -15 से लेकर के +15 की वैल्यू आएगी. इसका मतलब है यदि हम लोग साइन मैग्नीट्यूड में कोई नंबर 5 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो किसी इंटीजर वैल्यू -15 से लेके +15 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है. सिमिलरली इफ आई एम सेइंग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में मैं कोई n इज इक्वल टू 6 लूँ, तो उस मोमेंट पे जो रेंज फॉर्मूला में आप पुट करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ 6 बिट वी कैन रिप्रेजेंट, यदि यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, देन दिस वैल्यू विल बी -31 to +31. मतलब 6 बिट का कोई साइन मैग्नीट्यूड है तो उसका मैग्नीट्यूड डेसिमल में -31 से +31 है. ओके, दैट मीन यदि आपको -32 रिप्रेजेंट करना है या 35 रिप्रेजेंट करना है, सो 32 एंड 35 यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इन अ 6 बिट. इट मीन्स उसके लिए हमें ज़्यादा बिट की जरूरत, बिकॉज आपने n इक्वल टू 6 रखा तो -31 से +31 के ही डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो 6 बिट में. आपको 32, 33 या 35 जो भी रखना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 7 बिट या उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ सकती है. Okay, so with the help of range formula, we can calculate minimum number of bits required to represent any positive or negative numbers. So first I will discuss here example. Represent following decimal number. First example here, question number 1. Represent following decimal number in sign magnitude representation. How we can represent here?
So see here, -9. So solution of first one I am discussing here. Solution of first one, -9। -9 को साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको बाइनरी निकालना है। बाइनरी ऑफ 9, बाइनरी ऑफ 9 क्या होगा? 1001। इसका -9 का साइन मैग्नीट्यूड, तो -9 का साइन मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो पहला बीट होगा उसका साइन रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट बीट पे जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो 9 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1001। और इसकी पोलर -9 है, नेगेटिव का माइनस के लिए वी विल पुट हियर ऑन एमएसबी 1। दैट मीन्स -9 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? दिस वन, 11001। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, इफ यू सी, इसमें क्या रिप्रेजेंट करना है? +9। +9 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सी हियर, साइन मैग्नीट्यूड ऑफ +9। फर्स्ट यू डिटरमाइन द 9 का बाइनरी निकालो। तो बाइनरी ऑलरेडी ऊपर निकाला 1001, तो मैंने लिखा 1001। दिस इज अ बाइनरी ऑफ 9। अब आगे साइन क्या लगा? प्लस, तो एमएसबी बीट की वैल्यू क्या होगी? 0। सो ये 5 बीट में आंसर आएगा 01001। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सिमिलरली थर्ड पार्ट सी हियर, -23 के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो -23 का सॉल्व कीजिएगा। तो बाइनरी ऑफ 23 फर्स्ट यू डिटरमाइन, बाइनरी ऑफ 23 फर्स्ट यू डिटरमाइन। तो बाइनरी ऑफ 23 विल बी हियर 1011। दिस इज द बाइनरी ऑफ 23। तो यहाँ पे क्या करें? -23 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सो 23 का सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड लिख लेना 1011, ये बाइनरी फॉर्म में। और आगे 23 के क्या पोलरिटी? माइनस। तो माइनस के लिए दैट मीन एमएसबी जो बीट होगा साइन मैग्नीट्यूड, दिस विल बी 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ -23। सो आई होप यहाँ क्लियर होगा आपको कैसे लिखना है किसी भी नंबर का साइन मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यू कैन आल्सो सॉल्व +35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2, represent following decimal number in 10 bit sign magnitude representation। अब यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम में मैंने कोई रेंज नहीं दी थी कि इतने बिट में रिप्रेजेंट है। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम आई एम सेइंग +9 को एंड -37 को 10 बिट में साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करिए। तो सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम हियर। +9 का हमें 10 बिट में रिप्रेजेंटेशन निकालना है साइन मैग्नीट्यूड। सो पहले बाइनरी ऑफ 9, binary of 9 is equal to, I am writing here 1001। okay, now साइन मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे? 10 बिट में। जैसे अब लिखना है +9 का साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड दैट मीन 10 बिट में। दैट मीन्स 10 बिट का मतलब हो गया पहला बिट जो होगा एमएसबी बिट होगा वो साइन बिट होगा, एंड रेस्ट 9 बिट होंगे उसके मैग्नीट्यूड में। तो मतलब 9 का जो बाइनरी है उसको 9 बिट में मैग्नीट्यूड, सॉरी 9 का बाइनरी जो है, हाँ, उसको 9 बिट में आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे बाइनरी ऑफ 9 कितने? 4 बिट में, तो इसको 9 बिट में कर लिए। इफ वी आर पैडिंग एक्स्ट्रा जीरो ऑन अ लेफ्ट साइड दैट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने 5 एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिए। नाउ बाइनरी ऑफ 9 बिकम इन 9 बिट्स। ओके, तो नाउ इसको +9 को रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड में, लेकिन 10 बिट में, 10 बिट में। सो 9 बिट में तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 टाइम्स 0, ऊपर जो मैंने लिखा है 9 का बाइनरी इन 9 बिट्स, एंड एमएसबी भी पॉजिटिव है, सो एमएसबी विल बी हियर 0। So this will be the answer of this first part. Similarly, we can solve -37. -37 you can see. Second part, -37. So first you determine the binary of 37. Binary of 37 क्या होगा? Here will be 32. According to weightage, I am writing 32, 16, 8, 4, 2, 132 plus 4, 36 plus 137. This will be the binary of 37. But हमें representation करना है 10 bit में. So -37 का साइन मैग्नीट्यूड
sign magnitude here will be, if you see here, so ये जो बाइनरी आया है 6 कितने बिट में, 6 बिट में, इसको मैग्नीट्यूड हम लोग लिख लें 9 बिट में, 3 जीरो हम एक्स्ट्रा पैड कर दें लेफ्ट साइड में और ऑन एमएसबी साइड, सो दैट वन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मैग्नीट्यूड। तो पहले मैंने इसका 9 बिट में इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया 37 का, 000100101। नाउ माइनस है तो माइनस वो है तो एमएसबी बिट पे 1 कनेक्ट कर दीजिएगा, दैट मीन्स 1 इंसर्ट कर दीजिएगा एमएसबी पे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ -37 इन 10 बिट। तो इफ यू काउंट द नंबर ऑफ बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बिट में -37 का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। नाउ नेक्स्ट representation, second category is in a sign representation is ones complement. With the help of ones complement we can represent positive as well as negative numbers. So how we can determine how we can calculate a ones complement of any number? So first approach, you can say ones complement of any binary number can be obtained by subtracting each bit by 1. हर बिट बाइनरी नंबर के हर बिट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, देन यू विल गेट अ ones complement of that binary number. Or another word, maybe we can say ones complement of any binary number can be obtained by replacing all ones into zero and all zeros into ones in that binary number. इसका मतलब है जो भी बाइनरी नंबर है उसके 1 को 0 से रिप्लेस कर दो और 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, जो आपको नया वैल्यू मिलेगा बाइनरी फॉर्म में, दैट वन इज नोन एज अ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। Here next point is for n bit number ones complement represent integer in the range of -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. This is a range formula. With the help of this range formula you can determine for 6 bits, for 7 bit, for 8 bit what will be the integer range, मतलब किस integer से कितने integer तक आप represent कर सकते हो नंबर, जैसे पिछले केस में डिस्कस किया था साइन मैग्नीट्यूड, वैसे सेम यहाँ पे। Now I am going to discuss problem on the basis of ones complement, how we can represent any positive and negative number in a ones complement form. So see here question number 3, represent following decimal number into ones complement form. Represent करना, first see here problem solution of first one is -23. So this see here solution of first -23 को हमें निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला आपका काम होगा बाइनरी निकालना है, बाइनरी ऑफ 23। सो बाइनरी ऑफ 23 विल बी 10111। ओके, सो किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पे उसके नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। इफ वी आर रिप्लेसिंग एवरी, अभी वंस कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, हर वन every one replaced by 0 and every 0 replaced by 1. So ones complement of ones, so ones complement of ones complement of 10111। सो क्या आएगा, सारे वन को 0 से रिप्लेस करना, 111 है तो दिस विल बी 000 एंड 0 रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 0। ओके, यहाँ पे लग रहा है ये आंसर आ गया, लेकिन अभी ये आंसर जो है अभी वेरीफाई करेंगे क्या। रेंज फॉर्मूला में आप चेक कीजिएगा, सबसे पहले रेंज फॉर्मूला में पुट n इज इक्वल टू 5, क्या 5 बिट में हम -23 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी द रेंज फॉर्मूला, व्हाट इज रेंज फॉर्मूला हियर, -2 द पावर n -1 से ये इस रेंज फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो ये क्या आएगा, -2 की पावर 5 -1 -1 टू 2 की पावर 5 -1 -1। तो मतलब ये आपका जो निकलेगा -15 से लेकर के ये वैल्यू आएगी +15 तक। मतलब है यदि 5 बिट में आंसर कोई वंस कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, दैट में वो -15 से लेके +15 के किसी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को रहा है, लेकिन हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -23। दैट मीन्स -23 5 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नाउ इफ यू पुट हियर n इज इक्वल टू 6 इन रेंज फॉर्मूला, पुट n इज इक्वल टू 6, सो यहाँ पे आएगा -31 से लेकर के +31। दैट मीन्स
यदि n की वैल्यू 6 बिट में है, प्रॉब्लम को 6 बिट में -23 को सोल्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेंज फॉर्मूला में -23 इस रेंज में कहीं आएगा, -31 से +31 के बीच में कहीं -20। सो क्या करो आप, बाइनरी ऑफ 23 जब निकालो तो इसको मैग्नीट्यूड को एक एक्स्ट्रा जीरो पैड करके कर दीजिए। 5 बिट की जगह इसको 6 बिट में एमएसबी पे जीरो इंसर्ट कर दे। नाउ आपको वंस कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 1 1 जीरो एमएसबी पे पैड कर दिया एक्स्ट्रा। नाउ इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। सो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ -23। ओके, दिस इज -23। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट सी हियर, +23 को रिप्रेजेंट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। व्हाट इज हियर सेकेंड पार्ट +23। सो +23 का तो सबसे पहले बाइनरी ऑफ 23 आप लिख लेना, बाइनरी ऑफ 23 इज इक्वल टू 1 0 1 1। अब रेंज फॉर्मूला से यू वैलिडेट हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट +23 या -23। तो रेंज फॉर्मूला से मैंने देखा ऊपर अभी -23 है, यहाँ पे +23 5 बिट में रिप्रेजेंट तो नहीं हो सकता, 6 बिट में हो सकता है, तो हमने एक जीरो ऐड कर दिया। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी भी पॉजिटिव नंबर का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, या वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, या टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर इट्स साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज इक्वल टू इट्स सिंपल बाइनरी वैल्यू। जो बाइनरी वैल्यू आई 1 0 1 1 यही वैल्यू होगी, बस आगे आप रेंज फॉर्मूला से वैलिडेट कर लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, तो 6 बिट चाहिए। सो दिस इज फाइनल आंसर। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, कॉम्प्लीमेंट ले लोगे आप वंस कॉम्प्लीमेंट तो वो +23 की वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो -23 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड या टूस कॉम्प्लीमेंट जो आगे डिस्कस करूंगा, वो वैल्यू हमेशा उसके बाइनरी नंबर के इक्वल होती है। नाउ थर्ड पार्ट सी -9, एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। -9 तो -9 को सबसे पहले आप सोचो बाइनरी ऑफ 9 लिखिएगा आप। बाइनरी ऑफ 9 आता है 1001। नाउ रेंज फॉर्मूला से फर्स्ट वैलिडेट हियर हाउ मेनी मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट -9 या सिंपल 9। तो आप रेंज फॉर्मूला से आप वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे हमें चाहिए n इज इक्वल टू 5। इफ यू वैलिडेट देन 5 बिट चाहिए। यदि n इक्वल टू 4 यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो दैट विल कम हियर -7 2 + 7। ओके, इफ यू बिट तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे 5 बिट चाहिए, तो -9 को रिप्रेजेंट। तो आप क्या करो, बाइनरी आप जो 9 निकाला आपने 1001 जो होता है उसके आगे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ये हो गया बाइनरी। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1001 दिस इज इक्वल टू 10110। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, तो रेंज फॉर्मूला से पहले एक बार आप डिटरमाइन कर लीजिएगा मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए। मिनिमम आपको -9 के लिए 5 बिट चाहिए, अब 5 की जगह 6 बिट ले लो, 7 बिट ले लो, एक्स्ट्रा जीरो पैड करके आंसर हमेशा सही रहेगा। लेकिन 5 बिट से कम है इसमें, इस प्रॉब्लम में -9 4 बिट में सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर लिखोगे आप दैट -9 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर -23 इन 10 बिट इन 10 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ प्रॉब्लम जो है ऑक्टल नंबर, अभी तक जो प्रॉब्लम मैंने जो दे रखी थी डेसिमल नंबर में सारे थे, अब ऑक्टल नंबर को कैसे सोल्व करेंगे। तो सी ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, -23 है, ये ऑक्टल में है। इस ऑक्टल नंबर को सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल में कैसे करते हैं, इसके पोजिशनल वेट के से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज 2 × 8⁻1 + 3 × 8⁻0। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 8 2 16 एंड +3 -19। डेसिमल में ये -19 है। तब आप क्या करो, नेक्स्ट -19 का रिप्रेजेंटेशन कर दो, वही ऑक्टल नंबर -23 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ लीजिए। तो इसको पहले आप 19 का बाइनरी लिख लीजिएगा, बाइनरी 1 मिनट।
So here binary of 19 first. Binary of 19 is equal to 6, this one 10011। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना, -19 का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब -19 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए, रेंज फॉर्मूला से आप वहां सॉल्व करोगे तो वहां पे आएगा 6 बिट, सो यू पैड हियर एक्स्ट्रा 0। तो अब नाउ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 0 1 1, every 1 replaced by 0 and every 0 replaced by 1, so 00 here 11 and इस 1 का 0 and इस लास्ट MSB वाले का 0 का 1, तो ये आंसर आ गया। दैट मीन्स -23 जो प्रॉब्लम था ऑक्टल में, इसका रिप्रेजेंटेशन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा 101100। दिस इज फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, see here, represent following binary number in ones complement form. So see here solution, first part क्या है, 110001, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी बाइनरी नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो दिस इज वेरी सिंपल। तो किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जस्ट आप क्या करो उस प्रॉब्लम में, एवरी 1 को 0 से रिप्लेस कर दो एंड एवरी 0 रिप्लेस बाई 1। तो पहले देखिएगा ये LSB वाला जो बिट है 1 रिप्लेस बाई 0 एंड बीच में जो 00 है दैट विल रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 00। तो दिस विल बी द आंसर। सेकेंड पार्ट हियर 1001.011, ये जो बाइनरी वैल्यू इसके अंदर फ्रैक्शनल है इंटीजर बोथ पोर्शन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कॉम्प्लीमेंट लेने का। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, 11 का 00 एंड जो ये 0 है देन 1। आफ्टर दिस के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट या बाइनरी पॉइंट, तो बाइनरी पॉइंट लगा दिया, देन 0 का 1, 1 का 0, 00 है उसके बाद 11 एंड MSB पे 1 है दैट मीन 0। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एवरी 0 रिप्लेस बाई 1 एंड एवरी 1 रिप्लेस बाई 0। नाउ लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन बाइनरी नंबर इज टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ये समझ लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय सबट्रैक्टिंग ईच बिट बाय 1 एंड ऐड 1 टू LSB, और वी कैन सी two's complement of any binary can be obtained by changing all ones into 0 and all 0 into 1 and add finally 1 to LSB position। और सिंपल वे में सबसे ये जो मैंने स्टोरी बताई, सिंपल वे में कह सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर n, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर n इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर n प्लस 1 एड टू LSB पोजीशन। मतलब किसी नंबर बाइनरी नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो उस बाइनरी का, देन उसके LSB में सिंपल सा 1 कर दो, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, एन n bit range formula for this one, and n bit two's complement representation integer in the range of -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1। तो यहाँ पे चेंज है, अभी साइन मैग्नीट्यूड में एंड वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1 आ रहा था, ठीक है। बाकी इधर वाला पॉजिटिव पोर्शन तो वही, यहाँ पे एक माइनस चेंज है तो फॉर्मूले में, तो ध्यान रखिए रेंज फॉर्मूले में दिस वन, ओके। यहाँ पे इसलिए चेंज आया ये भी डिस्कस कर लें, बिकॉज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड वंस कॉम्प्लीमेंट में दो तरह के जीरो डिफाइन है, एक +0 डिफाइन है और एक -0 डिफाइन है। बट इन केस ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट ओनली अ सिंगल जीरो इज डिफाइंड। टूज कॉम्प्लीमेंट में एक ही जीरो है, दिस वन जीरो, वहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट साइन में +0 एंड -0, दैट्स वाई रेंज फॉर्मूले में इनके चेंजेस है। तो साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट में सेम रेंज फॉर्मूला है, बट टूज कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे अलग हुआ है, तो यहाँ पे एक माइनर चेंज है। तो रिमेंबर ऑलवेज नोट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इट्स नेगेटिव नंबर। मतलब क्या, किसी पॉजिटिव नंबर का आप टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो हमेशा उसके नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। या यही नोट जो मैंने लिखा है ये वंस कॉम्प्लीमेंट पे भी एप्लीकेबल है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग इट्स नेगेटिव नंबर, ओके।
यस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। पहला देखते हैं, फर्स्ट वन। सी द फर्स्ट वन, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन। हमें -19 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, -19 का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n प्लस 1 टू LSB। LSB में ऐड करते हैं 1। अब इसमें आपको क्या करना है, n जहाँ पे है कैपिटल N जो लिखा है बाइनरी नंबर है, तो आप क्या करो, जो 19 है उसका पहले बाइनरी निकाल लो। तो बाइनरी ऑफ 19, बाइनरी ऑफ 19 विल बी हियर 10011। ओके, ये आपने लिखा। नाउ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी ऑफ 19 का लेने के पहले यू वैलिडेट -19 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए, तो वहां से आप रेंज फॉर्मूला से निकालोगे, तो दैट विल बी अ 6 बिट। तो मैंने 6 बिट में इसको कर लिया। नाउ अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर एज्यूम दिस इज नंबर नाउ n, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज इक्वल टू, सारे बिट्स को रिवर्स कर दिए, 1 को 0 से एंड 0 को 1 से, तो इधर 00 11 0 1। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल लिया तो ये नोट किया। देन LSB पे 1 करना, LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ये 1 ऐड कर दो। ये 1 कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1011101। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, एंड सेकेंड पार्ट है +23। अब +23 कैसे सॉल्व करना है, सी हियर +23 सेकेंड पार्ट। सो पहले बाइनरी निकाल लीजिएगा, बाइनरी ऑफ 23। तो बाइनरी ऑफ 23 इज 10111। नाउ विद द रेंज फॉर्मूला यू वैलिडेट मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट +23। तो वहाँ से आएगा 6 बिट, तो यहाँ पे 0 पे ऐड कर लिया। मैंने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया था वंस कॉम्प्लीमेंट में, फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव नंबर इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट एंड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसका सिंपल बाइनरी वैल्यू, तो यही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ +23 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 010111। दिस इज फाइनल आंसर। यदि आपने गलती से भी पॉजिटिव 23 का जो बाइनरी लिखा ये, इसका आपने टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सारे बिट्स को रिवर्स कर दिए एंड एंड LSB में 1 ऐड कर दिया, तो वो उसके -23 को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स सिंपल बाइनरी वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, represent decimal number -19 into 8 bit टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट। अब यहाँ मैंने क्या कहा है कि -19 को 8 बिट में टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करो। तो सोल्यूशन ऑफ दिस वन, -19 का निकालना है, तो पहले इसका -19 का बाइनरी निकाला आपने, बाइनरी ऑफ 19 आ गया 10011। नाउ यू वैलिडेट मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट -19, ठीक है, इन अ रेंज फॉर्मूला ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। तो रेंज फॉर्मूला में आप पुट करना वहाँ पे, तो वहाँ पे आएगा मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट -19, रेंज फॉर्मूला से आएगा 6, लेकिन हमें कितने में रिप्रेजेंट करना, 8 बिट में। तो आप क्या करोगे इसमें, 8 बिट में करना तो 6 बिट है, दैट में यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करो। 8 बिट में करना दैट में 2 0 और एक्स्ट्रा ऐड कर दो MSB साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो नाउ बाइनरी ऑफ 19 क्यों, देखो आपने देखो ना, बाइनरी जो 3 0 एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ वी आर एडिंग दिस 0 ऑन राइट साइड, इधर ऐड करते हैं दिस साइड, देन उसका मैग्नीट्यूड विल चेंज। इधर लेफ्ट साइड में ऐड किया तो दैट वन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड।
तब इसके बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 0 0 1 जो ये बाइनरी वैल्यू है, इसके वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब है सारे बिट्स को 1 को रिप्लेस कर देना आप 0 से, डबल 1 रिप्लेस बाय डबल 0, डबल 0 रिप्लेस बाय डबल 1, 1 रिप्लेस बाय 0 एंड स्टार्टिंग m है जो स्टार्टिंग 3 0 रिप्लेस बाय ट्रिपल 1, देन LSB पे +1। तो फाइनली LSB पे +1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 111 0 1 1 0 1। दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये जो वैल्यू है ये -19 को रिप्रेजेंट करेगा 8 बिट में। ठीक है, यदि 6 बिट में यदि मैंने रेंज फॉर्मूला नहीं दिया होता, 8 बिट नहीं दिया होता, तो आप 6 बिट में निकालता, और 6 बिट में आंसर क्या आता? तो सी यार 6 बिट में आंसर ये आएगा, जो आपने एक्स्ट्रा जीरो जो MSB पे ऐड किए, ये वाले 2 जीरो जो आपने ऐड किए थे, ये वाले 2 जीरो, इसकी वजह से 2 1 जो आ रहे थे ये रिमूव हो जाएंगे, ये वाला 1 केवल आएगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा आप जीरो ऐड करोगे वो MSB पे 1 की फॉर्म में आएगा। MSB साइड में 1 होने का मतलब नेगेटिव में वैल्यू इज नेगेटिव, इट रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव डेसिमल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसको कैसे करना है, सी हियर। Solution of first 1 0 1 1 0 1 1। आप क्या करो, इसमें पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 1 1 इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 1 1 प्लस 1 टू LSB। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सारे बिट्स को रिवर्स कर दीजिएगा, 1 1 0 0 1 0 0 1 0 एंड 1 ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 0 1 0 1 1 0 1 1। सॉरी, here answer will be 0 1 minute। तो आंसर विल बी हियर 0 1 0 0 1 0 1। दिस विल बी द आंसर। ओके, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, जब भी आप किसी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो आप क्या करें, एक शॉर्टकट मेथड भी यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, हाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। आप क्या करो, ये जैसे ये बाइनरी नंबर है ये वाला, शॉर्टकट मेथड में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करो। राइट मतलब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे मूव करो। इस पे सारे बिट को तब तक कॉपी करते हो जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। तो यहाँ इत्तेफाक से बाई चांस ये पहला जो है LSB ये 1 है, तो इस बिट को तो एज इट इज कॉपी करो। इस 1 के आगे के सारे बिट को, इस 1 के आगे के सारे बिट को रिवर्स कर दो, मतलब 1 को 0 से, 0 को आगे है 1 से, डबल 1 को डबल 0 से, 0 को 1 से, 1 को 0। तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू डिटरमाइन अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। तो यू वैलिडेट दिस आंसर, जो मैंने अप्रोच लगाई थी उसका आंसर और इसका आंसर शॉर्टकट में दोनों का सेम है, दैट मीन्स करेक्ट। सेकेंड प्रॉब्लम, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सेकेंड में नंबर है 1010.110। इसमें शॉर्टकट मेथड लगा के डायरेक्ट हम अपन लोग करते हैं, इसको आंसर निकालते हैं। राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आप मूव कीजिएगा, जिस साइड से राइट से लेफ्ट, आपको सारे बिट तब तक कॉपी करने हैं राइट से लेफ्ट जब तक कि आपको पहला 1 ना मिले। क्या ये पहला 1 है? नहीं, ये 0 है, तो ये एज इट इज कॉपी किया। अगला मूव के क्या 1 है? हाँ, ये पहला 1 मिल गया आपको, फर्स्ट 1, तो ये एज इट इज कॉपी कर। जैसे ही आपको पहला 1 मिला, इसके बाद के सारे बिट्स को रिप्लेस, मतलब ये 1 है तो 1 का 0, ये थर्ड है, इसके बाद डेसिमल पॉइंट है, देन डेसिमल पॉइंट आप अप्लाई कीजिएगा। इस 0 को 1 में, and then after this 1 is replaced by 0 and 0 replaced by 1 and 1 is replaced by 0. So this is answer. Okay, now question number 9. If number 1 0 0 1 1 is representing sign binary number, मतलब ये 1 0 0 0 1 1 किसी साइन बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। ए पार्ट इज सेइंग
साइन बाइनरी में कौन सा कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन मैग्नीट्यूड। बी पार्ट में वंस कॉम्प्लीमेंट, सी पार्ट में टूस कॉम्प्लीमेंट। देन हमें डिटरमाइन करना है इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू, देन डिटरमाइन इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट मतलब है जो वैल्यूज है वो लिखते साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, ये 1 ट्रिपल 0 डबल 1 साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में है। तो ये कौन सी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको पता है ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्या होता है साइन मैग्नीट्यूड में। एमएसबी बिट जो होता है वो उसके साइन को रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट बिट उसके मैग्नीट्यूड को। तो मतलब ये एमएसबी पे क्या है? ये 1 है। दैट मीन्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू अब निकाल लेते हैं। क्या होगा डेसिमल वैल्यू? क्या होगा डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का होगा, 1 है दैट मीन माइनस, तो दैट्स व्हाई आई पुट हियर माइनस। अब इसके बाद क्या है? ट्रिपल 0 डबल 1, मतलब यहाँ पे जो बचा ये वाला वैल्यू इधर ट्रिपल 0 डबल 1, ये इसको कन्वर्ट करोगे इस बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो ये डेसिमल -3 मतलब है यदि नंबर 1 ट्रिपल 0 डबल 1 को आप साइन मैग्नीट्यूड में लिखा गया है तो ये डेसिमल वैल्यू -3 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली बी पार्ट, बी पार्ट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, वैल्यू क्या है? 1 ट्रिपल 0 डबल 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो क्या होगा इसमें अब चेक करना है ये, देन ये कौन सी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप देखना सबसे पहले ये 1 है एमएसबी पे, 1 है दैट मीन्स जो वंस कॉम्प्लीमेंट में है ये वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, यदि बाई चांस ये 0 होता देन वी कैन से कोई पॉजिटिव नंबर है। यदि ये 1 है एमएसबी पे इट इंडिकेट दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग एनी नेगेटिव डेसिमल। तो अब क्या करो, इस वैल्यू का अगेन वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो इस वैल्यू का। So assume this is n. So one's complement of n क्या होगा इसका? डबल 1 is replaced, every one replaced by 0 and 0 replaced by 1, 0 1 0। तो अब ये कोई बाइनरी, तो वंस कॉम्प्लीमेंट n का लिया तो ये फाइनल जो आया दिस इज ओरिजिनल बाइनरी नंबर। इस बाइनरी को अब आप कन्वर्ट कर लेना डेसिमल में। तो नाउ कन्वर्ट दिस वन इनटू डेसिमल। तो जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये आएगा आंसर, ये हो क्या 1 2 4 8 16 16 एंड 12 28। सो ये डेसिमल में डेसिमल 28 है। ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाओगे तो यहाँ पे एमएसबी पे 1 था, दैट मीन्स दिस वन रिप्रेजेंटिंग एनी नेगेटिव वैल्यू, तो ये -28 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल -20। सिमिलरली सी पार्ट, नाउ सी पार्ट 1 ट्रिपल 0 डबल 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यदि ये किसी टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा है या टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड है, देन इसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना है। तो आप देखना सबसे पहले इस प्रॉब्लम में एमएसबी पे 1 है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये किसी न किसी साइन नंबर है। एमएसबी पे 1 है दैट मीन्स ये कोई न कोई नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ओरिजिनल नंबर लेना तो उस बाइनरी नंबर का अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और वो अपने ओरिजिनल बाइनरी वैल्यू में आ जाएगा। देन उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल दो, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, 1 राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो 1 पहला, देन आगे के बिट्स को रिवर्स कर दो, 1 1 एंड 0। तो दिस इज नाउ रिप्रेजेंटिंग अ बाइनरी वैल्यू 0 1 1 0 1, ये बाइनरी वैल्यू आ गई। इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। नाउ इसका डेसिमल क्या हो गया? ये डेसिमल आएगा 4 और 8 12 29। तो रिजल्ट क्या होगा? फाइनल रिजल्ट एमएसबी पे 1 था दैट में नेगेटिव साइन आएगा ओरिजिनल प्रॉब्लम में, माइनस का 29। ठीक है, अब देखिएगा आप सेम बाइनरी वैल्यू जो सेम साइन बाइनरी
नंबर था 1000011, यदि वो साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था तो -3 डेसिमल था, यदि वो वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड था तो वो -28 था, टूस कॉम्प्लीमेंट में था तो -29। प्लस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में साइन नंबर की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर नेगेटिव नंबर्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, सेम नहीं हो सकती। हाँ, पॉजिटिव नंबर होता देन डेफिनेटली तीनों में सेम ही आंसर आता, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन। If you have any doubt, then you can write on a chat box there on a YouTube. I will give a solution on a sign binary number systems. Okay.